अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़े न्यू साड़े रोड जो न्यू ख्वाजा होटल के बिल्कुल करीब है वहाँ पर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक दफ्तर है जिसे मैसूरा हज उम्रा सर्विस का नाम दिया गया है, जो हमारे रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत शहर बेंगलुरु में अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक शाख है। तो जितने भी यहाँ बैठे हैं जिम्मेदारान हैं, अवामुन्नास खुसूसन मैसूर शहर और मैसूर शहर के अतराफ व अकनाफ के लोगों से, अवाम से कुछ कहना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैसूरा हज एंड उम्रा सर्विस मैसूर सितंबर की 10 तारीख़ को खानकाह गुलशन इफ्तिखार के सरपरस्त हज़रत मौलाना शेख रजब अली साहब दामद बरकातहुम की दुआओं से इसका आगाज़ हुआ और इसी तरह उसमें मेहमान खुसूसी सीधी बात के अंसार अजीज़ साहबी तशरीफ़ फरमा थे। उनकी दुआओं के बाद से यहाँ की हज व उम्रे की खिदमत का आगाज़ हुआ, जिसकी बिना पर एक काफ़िला वहाँ मैसूर शहर मैसूर से रवाना हुआ। इसी तरह हमारे मोहसिन हज़रत मौलाना शाह कादरी सैयद मुस्तफ़ा रिफ़ाई जिलानी साहब दामद बरकातहुम उस वक्त उम्रे के सफ़र में थे। हज़रत ने उम्रे के आने के बाद अपनी मुस्तजाबात दुआओं से नवाजने के लिए हज़रत यहाँ तशरीफ़ लाए। फिर हज़रत ने भी अपनी दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमारा काफ़िला रवाना होना शुरू हुआ। तो अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स जो बेंगलुरु का है, उसकी एक शाख मैसूर में मैसूरा हज एंड उम्रा सर्विस है। हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब क़ासमी दामद बरकातहुम जो पिछले 10 सालों से उम्रे की और हज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हज़रत की सरपरस्ती और बहुत सारे उलमा इकराम की उनके अल क़ासिम के अंदर ख़ासकर अंसर अजीज़ साहब और बहुत सारे दीगर उलमा इकराम की क़ियादत में वहाँ काम हो रहा है। तो इसी तरह शहर मैसूर में वो अल क़ासिम का एक जो है ब्रांच मैसूरा हज एंड उम्रा सर्विस है, जिसमें हज़रत उलमा इकराम हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल साहब दामद बरकातहुम और हज़रत मौलाना शुएब अहमद साहब दामद बरकातहुम भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 दिन हुआ हज़रत वाला उम्रे से तशरीफ़ लाए। हज़रत की क़ियादत में, शुएब साहब की क़ियादत में 30 लोगों का काफ़िला सूए हरम जाकर उम्रा की सादत हासिल करते वापस आया। और इसी महीने के 8 तारीख़ को बेंगलुरु से अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स से 8 तारीख़ के दिन 100 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला रवाना हुआ था। फिर हज़रत के 10 तारीख़ को हज़रत ने 30 लोगों का काफ़िला लेकर गए। इसके बाद और एक काफ़िला हमारा चल रहा है, इंशाल्लाह आज उसकी रवानगी है, कल इंशाल्लाह बेंगलुरु पहुंचेंगे। तो शहर बेंगलुरु में हो या मैसूर में हो, हज़रत उलमा इकराम की तवज्जुहात, हज़रत उलमा इकराम की क़ियादत में, हज़रत उलमा इकराम की रहबरी में ये इदारा काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो भी अवाम हमारे से खिदमत लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि हज़रत उलमा इकराम की रहबरी और उनकी क़ियादत में आप उम्रे की सआदत हासिल कर सकते हैं। या तो मौलाना आदिल साहब ख़ुद रहेंगे उम्रे की, यानी तो हमारे मौलाना शुएब अहमद साहब हमेशा इसकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। आपकी रहबरी, आपकी रहनुमाई में इंशाअल्लाह ज़ायरीन बड़ी इत्मीनान के साथ जो है अब उम्रे की सफ़र को मुकम्मल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा महीना नवंबर में हमारे और काफ़िले रवाना होने वाले हैं। नवंबर की 13 तारीख़ को सऊदी एयरलाइंस से हमारा काफ़िला रवाना होगा और इसी तरह नवंबर की 14 तारीख़ को इंडिगो है, फिर 16 तारीख़ को भी इंडिगो की रवाना होगा। 13 तारीख़ सऊदी एयरलाइंस में 1 लाख रुपए उसकी कीमत रखी गई है। इसी तरह इंडिगो में 85,000 80 पर 5,000 में ये काफ़िला रवाना होगा। इंशाअल्लाह इब्राहिम खलील रोड में 500 मीटर के अंदर, 500 भी ज़्यादा है, उसी से करीब
जो है बहुत करीब से करीब इंशाल्लाह होटल की इंतज़ामात रहेंगे और मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया में तकरीबन 300 मीटर के अंदर ही इंशाल्लाह आपको रिहाइश का ये होगा। इंशाल्लाह लोकल ज़ियारतें होगी और बहुत सारे जो भी सहूलियात एक ज़ायरीन को चाहिए इंशाल्लाह उसको फराहम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी तरह बेंगलुरु स्टाइल का खाना भी रहेगा और लॉन्ड्री सिस्टम है जो भी है वो इंशाल्लाह चलेगा। इसी तरह इसी स्कीम में हज़रात उलमा इकराम, इमाम, मुअज्जिनीन और जो भी उलमा इकराम हैं उनके लिए खुसूसी रियायत करते हुए 15 दिन का ये पैकेज जो है दूसरों के लिए 1 लाख हो या 80 व 5,000 हो, हज़रात उलमा इकराम, हुफ़ाज़, मुअज्जिनीन, इमामों के लिए 70 पर 8,000 78,000 में ये जो है पैकेज रहेगा। उनकी जो हमें कदर करते हुए उनको सहूलत फराहम करने के लिए उन लोगों को आसानी के लिए किया गया है। तो मैं तमाम अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुबारक उम्रे के सफ़र में इरादा करते हैं तो एक मरतबा हमारी तरफ रुजू हो और हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। जी मोहतरम, अगर बात करें मैसूर शहर की, जहाँ पर जो है और भी बहुत सारे दफ्तर और भी बहुत सारे जो है ट्रैवल्स मौजूद हैं, ऑफिस मौजूद हैं, इसमें आपको क्या लगता है मैसूर की आवाम से क्या उम्मीद है आपको? जितने ऑफिसर्स हैं उतने भी लोग भी हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, लाखों की तादाद में उम्मत बसती है। तो ऑफिसर्स ज़्यादा होने से क्या है कुछ फ़र्क नहीं होता, लेकिन जो है वो सब अलग अलग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनमें से हमें भी एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ जैसा बोला है 10 साल का इदारा है अल कासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स बेंगलुरु, जो है पिछले 10 सालों से इन खिदमत अंजाम दे रहे हैं मौलाना आदिल साहब, वो तो उन्हीं की शाख है ये। तो उलमा इकराम की रहबरी इंशाल्लाह हमारे इदारे से आपको मिलेगी इंशाल्लाह, सफ़र में हो या सफ़र से पहले या बाद में जो भी हो, हज़रात उलमा इकराम की निगरानी में इंशाल्लाह हम खिदमत अंजाम देंगे। अगर मैसूर से हैं तो बस मैसूर से जी मैसूर से लेकर जाकर मैसूर वापस लाएंगे जी इंशाल्लाह। मैसूर टू मैसूर रहेगा इंशाल्लाह हमारा। अब तक जो भी 3 काफिले निकले थे वो भी मैसूर से मैसूर ही था। अभी चंद दिन पहले हज़रत शुएब साहब भी वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम, जिस तरह बात करें अगर पैसों की, जी तो आपको कितने दिन पहले पैसे जो है आपके दफ्तर में आपको देना पड़ता है पासपोर्ट? जब यहाँ आने के बाद हमारा जो तय होता है पासपोर्ट के साथ आधी कीमत देना है, फिर वीज़ा और टिकट आने के बाद आधी कीमत अदा करना है। कितने दिन पहले ऐसा? तकरीबन बहुत ज़्यादा तो 8 दिन पहले भी। अब हमारे जैसे 13 तारीख को है, 5 तारीख तक भी, नवंबर 5 तारीख तक भी अहबाब जो है अपने आकर बुकिंग करा सकते हैं। नवंबर 5 तक भी, नवंबर 13 या 14, 16 को निकलना है तो 5 नवंबर तक भी लाकर अपना पासपोर्ट और पैसे आधी कीमत अदा कर सकते हैं। आधी कीमत वीज़ा और पासपोर्ट ये टिकट आने के बाद अदा कर सकते हैं। मैसूर हज और उम्रा सर्विस के दफ्तर जो है साडे रोड में न्यू ख्वाजा होटल के बिल्कुल बाजू जो है हमारी दफ्तर है। तो आप हमारे दफ्तर को भी आकर राबिता कर सकते हैं, या मौलाना शुएब साहब हैं, मौलाना सैयद इस्माइल साहब हैं, इनसे भी, इन हजरात से भी आप राबिता कर सकते हैं। साडे रोड मंडी मोहल्ला न्यू ख्वाजा होटल के बिल्कुल बाजू में हमारे दफ्तर है। दरअसल कुछ दिन पहले अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स जो शहर बेंगलुरु का मशहूर मारूफ ट्रैवल इदारा है, उनके हमराही में हम यहाँ मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे थे। अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स का मुआहिदा सीधी बात की साथ होने की वजह से भी हमारे लिए बहुत सारी सहूलियात फराहम की जाती हैं इदारे की जानिब से, तो इससे हम भरपूर फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। इस वक्त अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स जो बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो निकला, उसमें लगभग 50 से ज़ायद वाइज़मीन उम्रा थे। फिर उसके बाद अभी 1 दिन पहले फिर उनका एक और काफ़िला पहुंचा। इस तरह से लगातार जो है सैकड़ों की तादाद में हर महीने इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के मातहत में, हमराही में और उनकी ज़ेर निगरानी लोग जो है बेंगलुरु से और कर्नाटक के आसपास के इलाक़ों से इनसे जुड़ करके यहाँ आते हैं और बेहतरीन अंदाज में इनकी सहूलियात भी पेश की जाती हैं। तो इस वजह से जो है लोग इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के करीब भी होते हैं। उलमा इकराम की ज़ेरी निगरानी चलने वाले इस इदारे में अलग अलग तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं। बहरकैफ अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के इन मनाज़रे को देख कर के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो
इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ ज़ियारात करवाए जा रहे हैं और अलग अलग इलाक़ों में ले जाया जा रहा है। और बेंगलुरु की एयरपोर्ट से आने का ये मंज़र, ये सारी चीज़ें जो है इस बात की दाल हैं कि किस तरह से जो है इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के हवाले से खिदमत दी जा रही हैं। इसमें इश्तिहार भी चलता रहता है हमारे इदारे में। अगर बेंगलुरु के आसपास के इलाके के लोग रब्ता करना चाहते हैं तो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारों से रब्ता कर सकते हैं। और मैं ये सबको रेकमेंड करना चाहता हूँ माशाल्लाह हासिल टूर्स एंड ट्रैवल्स के जो भी है अच्छा मुझको ट्रस्ट करेगा और उनके तरफ से ही पैकेज बुक करो। माशाल्लाह अच्छा है पैकेज, हमें भी सोचे नहीं थे इतनी खिदमत होती है। तो अल्लाह ताला जितने भी खिदमत हैं कबूल करेंगे और उनका आला दर्जा नसीब करेंगे। जी साहब, आपको कैसे लगी हमारा खिदमत? खासिम जो खिदमत जो की है बेहतरीन एक्सेलेंट है। जिस दिन हमें आए उस दिन से लेकर आज तक भी, तो आज का वक्त 12 बज रहे हैं, आज तक यहाँ तक भी आए खिदमत कर रहे हैं अल कासिम के खिदमत गुजार। अलहम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त रहा हमारा, हर एतबार से, खाने पीने से हो और रूम में रहने के एतबार से हो और ज़ियारत के एतबार से हो, हर तरह से बेहतरीन सफ़र रहा अलहम्दुलिल्लाह।